2023 का सेट 2 में 2023 के दो DI सेट है, उसमें यह ट्रांसलेशन आया है हिंदी से इंग्लिश में जो है ट्रांसलेट करने के लिए। चलिए बिना देर करते हुए ध्यान से समझिए। ये जो सेट है 2022 में भी आया है, ML सेट में आया है, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बन जाता है, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं से अच्छी होती है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तो आप कहेंगे कि रैनी है, तो लिखेंगे द रैनी, वर्षा ऋतु ये हो गया है ना। ऋतु के लिए सीजन यूज करेंगे, द रैनी सीजन। है के लिए क्या यूज करें, होती है के लिए आप यूज करेंगे इज, है ना। तो हो गया द रैनी सीजन इज। क्या होती है, तो कहेंगे कि बेस्ट होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे इज बेस्ट, मतलब सभी सीजन में से। और जब सभी सीजन में से छाटा जा रहा है तो एक के लिए हम लोग हमेशा सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे, तो लिखेंगे द बेस्ट सीजन। अब सीजन कहाँ, एमंग ऑल सीजन्स, या तो इतना भी छोड़ देंगे, द रैनी सीजन इज द बेस्ट सीजन, है ना। तो लेकिन यहाँ पे लिखा गया सभी ऋतुओं से, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एमंग ऑल द सीजन्स। ठीक है, फुल स्टॉप कर देंगे। आगे चारों ओर हरियाली दिखाई देती है, तो चारों ओर के लिए आप लोग लिखेंगे एवरीवेयर, चारों ओर एवरीवेयर। उसके बाद हरियाली दिखाई देती है, किसे दिखाई देती है, तो कहेंगे कि हमको दिखाई देती है, तो इसीलिए आप सब्जेक्ट क्या लगाएंगे, वी। वी क्या दिखाई देती है, ता है ती है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं बल्कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा, क्योंकि भले हमें दिखाई देती है लेकिन कब दिखाई देती है, जब वर्षा ऋतु आता है। तो ऐसे में हम लोगों को बताना होगा कि हम ऑब्जर्व करते हैं, तो ऑब्जर्व के जगह पे आप सेकेंड फॉर्म लिखेंगे ऑब्जर्व्ड, वी ऑब्जर्व्ड। क्या, अ वास्ट स्ट्रेच ऑफ ग्रीनरी, स्ट्रेच ऑफ ग्रीनरी। ठीक है, आगे कहा जाए कृषि के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है, तो लिखेंगे रैन इज वेरी इंपॉर्टेंट, रैन इज वेरी इंपॉर्टेंट, रैन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर, वर्षा के लिए, कृषि के लिए, फॉर फॉर एग्रीकल्चर, फुल स्टॉप कर देंगे। इसके बाद आगे है वर्षा और वन एक दूसरे पर निर्भर हैं, तो वर्षा और वन, वर्षा के लिए आप यूज करेंगे रैन, एंड वन, वन के लिए आप यूज करेंगे फॉरेस्ट, फॉरेस्ट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट जो है यहाँ पे दो नाउन हो गए, इसलिए वर्ब हमारा आएगा आर। रैन एंड फॉरेस्ट आर म्यूचुअली यूज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर निर्भर होना, मिल के निर्भर होना, इसलिए म्यूचुअल का यूज करेंगे, म्यूचुअली डिपेंडेंट, डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर, ईच अदर। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये ट्रांसलेशन समझ में आया होगा। इसके पहले 2024 का मैंने पूरा ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश में कराया है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, ओपन करके देख लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।